नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ओवरव्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन यूज करके डिवीजन कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले है डिवीजन ए मोनोमियल बाय ए अनदर मोनोमियल। सबसे पहले जानेंगे ये मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल इज ए सिंगल टर्म। अगर एक सिंगल टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6x² माइनस 3xy या फिर 4a³ 3, ये सभी मोनोमियल हैं जिसमें केवल वन टर्म हो। अब किस प्रकार से हम एक मोनोमियल का किसी अनदर मोनोमियल में डिवीजन करते हैं, तो रूल है इसके लिए। सबसे पहला, डिवाइड कोफिशिएंट। जो भी कोफिशिएंट होगा हम इन कोफिशिएंट का डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है? 1 2 3 कोई भी नंबर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद जो वेरिएबल्स में जो भी पावर होगी उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे 6x³ अपॉन 2x। इसमें हमें एक मोनोमियल में किसी अनदर मोनोमियल का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट का डिवाइड किया। कोफिशिएंट क्या है? 6 और 2। उसके बाद जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 और x का पावर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम एक मोनोमियल का किसी अनदर मोनोमियल में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अगर हमें एक पॉलिनोमियल में एक मोनोमियल का डिवाइड करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। ए पॉलिनोमियल हैज मोर देन वन टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म हो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अब डिवीजन करने का रूल है। पहला, डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में मोनोमियल का डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल देखो, जैसे 12x³ प्लस 6x² अपॉन 3x। इसमें आप नोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर एक मोनोमियल है। डिवाइड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की हर एक टर्म में मोनोमियल को डिवाइड करेंगे। जैसे 12x³ अपॉन 3x प्लस 6x² अपॉन 3x। डिवाइड किया तो 3 4 जा 12 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x²। इसी प्रकार से 3 2 जा 6 और x आ जाएगा। तो अभी तक हमने जाना कि एक मोनोमियल का किसी अनदर मोनोमियल में डिवाइड कैसे करेंगे। उसके बाद हमने जाना एक पॉलिनोमियल में एक मोनोमियल का डिवाइड करना। अब हम जानेंगे डिवीजन यूजिंग आइडेंटिटीज। हम आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम डिवाइड या डिवीजन कर सकते हैं। समटाइम्स एक्सप्रेशन फिट आइडेंटिटीज लाइक। कभी कभी क्या होते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन होते हैं इनमें कुछ आइडेंटिटी फिट हो जाती है और उन आइडेंटिटी के यूज से हम इजिली इन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज आपके सामने है। पहला, a² माइनस b², ये होता है a माइनस बी ए प्लस बी। दूसरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। और अनदर आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे a² माइनस b² अपॉन a माइनस बी। तो डिवाइड करने हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। a² माइनस b² होता है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए माइनस बी, ये कट गए या सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारा आंसर आएगा a प्लस बी। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी को फिट करने से एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सप्रेशन में किसी अनदर एक्सप्रेशन का डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आई होप ये ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे ओपन है। हम आपकी डाउट क्वेरी को अगले वीडियो में अवश्य सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 मीटर इज ऑप्शन ए 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 24 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।